जोर से बोलो, वो शारीरिक नजर से देख रहा है। आमीन। अब्राहम आत्मिक नजर से देखा। शारीरिक में अब्राहम जब देखा तो पथरीला दिखा। आत्मिकता में जब अब्राहम देख रहा है वो आशीष दिख रहा है। लूत शारीरिक में देख रहा है, हरियाली दिख रहा है, मगर उसको ये पता नहीं है आत्मा में वो हरियाली जलने के लिए जा रहा है। थोड़ा गहरा है, समझ लेना कलीसिया। हालेलुया। आपको और मुझे आत्मिकता का नजर में देखना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो आत्मा में चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। आमीन। हालेलुया। आत्मिक लोग आत्मा में देखते हैं, आत्मिक लोग आत्मा में चलते हैं, आत्मिक लोग आत्मा में बातें करते हैं, आत्मिक लोग आत्मा में नाचते हैं, आत्मा में आराधना करते हैं, आत्मा में परमेश्वर के वचन को देखते हैं। शरीर क्या देख रहा है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा आत्मा ने देख लिया है मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरा भविष्य चमत्कार है, मेरा भविष्य चमकाई है, मेरे भविष्य में बड़े बड़े आशीष आने के लिए जा रहा है। शैतान ने यीशु मसीह के सामने आकर बोला ये पत्थर को रोटी बना दे। शरीर से बोल रहा था। यीशु मसीह ने बोला हट, तो मुंह बंद कर, क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूं। मुझे ये पत्थर को रोटी में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन काफी है मेरा पेट भरने के लिए। आत्मा में सोचो, आत्मा में देखो। आज कई लोगों के जीवन में असफलता क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मिक नजर बंद हो चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान ने इस दुनिया की आंखों के ऊपर काला पर्दा डाल दिया है कि वो लोग उजाले को देख नहीं पा रहे हैं। आज तेरी मेरी आंखें खुलना जरूरी है। हागर का जिंदगी देखो, जंगल में भटक रही थी, उसका बच्चा रो रहा था, प्यास से अब मरने वाला था, वो रो रही थी। परमेश्वर ने कहा हागर क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा पति ने मुझे भगाया, मेरा बेटा मरने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। बगल वाले देखकर बोला आंखें खोली। पानी का सोता निकल कर बाहर आ गया। पानी निकल, स्प्रिंग ऑफ द वाटर केम आउट। हालेलुया। अगर आज तेरी जिंदगी में आशीषें नहीं दिख रहे हैं, तेरी नजर खुलना जरूरी है। आत्मा में तुझे चलना जरूरी है। जो आत्मा में चलेंगे वो आशीष को देखेंगे। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? हेलो, आशीष क्यों नहीं दिख रहा है? तेरी आत्मिक नजर बंद है, तो अंधा है, तेरी आंखें बंद हो गया है, इसीलिए तो चंगाई को देख नहीं पा रहा है, इसीलिए तो आशीष को देख नहीं पा रहा है, इसीलिए तो चमत्कार को देख नहीं पा रहा है। मेरी आत्मिक नजर खुलना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? आत्मिक नजर से खोल कर तो देखो, देख कर तो देखो, आपका भविष्य बहुत उज्जवल दिखेगा, आपका भविष्य बहुत आशीष दिखेगा, आपका भविष्य बहुत ही तरक्की दिखेगा। मेरी आत्मिक नजर खुलना जरूरी है, मेरी आंखें खुलना जरूरी है। मुझे आत्मा में देखना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है शरीर में चलने के लिए नहीं, शरीर में बातें करने के लिए नहीं, मगर आत्मा में देखने के लिए, आत्मा में जीने के लिए, आत्मा में बोलने के लिए, आत्मा में आराधना करने के लिए। इसलिए पौलुस कहता है मैं शरीर में प्रार्थना करना जानता हूं, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करना जानता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं आत्मिक भाषा भी मुझे आता है, पौलुस कहता है। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। कलीसिया सुन लेना थोड़ा सा कान खोलकर। आज तेरी आत्मिक नजर खुलना जरूरी है। इन आखिरी दिनों में कलीसिया आत्मा में जीना जरूरी है। इन आखिरी दिनों में आत्मा में नहाना है। आत्मा में खाता रापा खाता लिखा वापा, हर दिन अभिषेक में, हर दिन अन्य भाषा में, हर दिन प्रार्थना में, हर दिन वचन को पढ़ने के समय में पवित्र आत्मा गहराई को लेकर बाहर आना है। मेरी आत्मिक नजर खुलना जरूरी है ताकि मैं परमेश्वर के आशीषों को मेरी इन्हीं आंखों के द्वारा मैं देख सकूं। अगर आप ये बोल रहे हो कुछ नहीं दिख रहा पास्टर, आत्मिक नजर खोलकर तो देख, सब दिखेगा। परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, आत्मिक नजर खोलकर तो देख। तेरे नजर के सामने पानी का सोता निकलेगा, तेरे नजर के सामने आशीष नदी के समान बहने देखेंगे, तेरे घर में
आत्मिक नजर को खोलते हैं। मेरी आत्मिक नजर को खोलते हैं। कमान 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 प्रे 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 प्रे। मेरी आत्मिक नजर को खोलते परमेश्वर, मेरी आत्मिक नजर को खोलते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। लूत ने देखा हरियाली दूर से, मगर बाद में वो पथरीला बन गया। उसके बाद में लूत गया सोदोम और गोमोरा के शहर में, वो रुक गया, घर बनाया, पत्नी, 2 बेटियां हुई, एक परिवार बन गया, एक परिवार बन गया। अब्राहम भी तरक्की के ऊपर तरक्की, आशीष के ऊपर आशीष, चमत्कार के ऊपर चमत्कार अब्राहम देख रहा है। अब अब्राहम की कहानी को यहाँ पे रोककर थोड़ा सा हम लोग लूत में जाएंगे। हम लोग कोई आमीन बोल सकता है? थोड़ा सा किधर जाएंगे हम लोग? थोड़ा सा लूत में जाएंगे। बगल वाले देखकर बोलो थोड़ा सा लूत के बारे में ध्यान करेंगे। लूत जो है सोदोम गोमोरा में सेटल हो गया, शादी हो गया, 2 बेटियां हो गए, मगर परमेश्वर का वचन कहता है वो सोदोम और गोमोरा जो शहर है उसको हरियाली दिख रहा था, वो शहर पापों का शहर में बदल गया। जो शहर उसको सुहावना लग रहा था वो अंधकार के पापों में बढ़ गया। जो शहर उसको आशीष का शहर दिख रहा था, मगर वो शहर शराब का शहर हो गया। वो शहर में अनगिनत, उतना ही नहीं, लिमिट के ऊपर पाप बढ़ने लगा उस शहर में। अगर बाइबल में पाप का शहर, अगर कोई शहर का नाम लिया जाता है, वो शहर का नाम है सोदोम और गोमोरा। और यीशु मसीह ने भी इस शहर को अपने जीवन के उसके जीवन में एक बार यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य का पुत्र आने के पहले ये दुनिया जो है वो सोदोम और गोमोरा के जैसा हो जाएगा। यानी सोदोम और गोमोरा में पाप बढ़ गया, आज भी हमारे बीच में पाप बढ़ रहा है। सोदोम और गोमोरा में क्राइम बढ़ गया था, आज भी हमारे बीच में क्राइम बढ़ रहा है। सोदोम और गोमोरा में पाप का कोई लिमिट नहीं था, आज भी हमारे दुनिया में पाप का जो सीमाएं हैं उसको उठा लिया है। पुरुष पुरुष के साथ शादी करता है, स्त्री स्त्री के साथ शादी कर सकती है, लिविंग रिलेशन बोल के आज आया है, मगर ये लिविंग रिलेशनशिप जो है सोदोम और गोमोरा से ही शुरू हो गया था। बाइबल में सोदोम और गोमोरा जैसा था, आज ये दुनिया ऐसे हालातों का सामना कर रहा है। ये दुनिया में पाप का जो सीमाएं है वो बढ़ गया है, क्राइम का जो सीमा है बढ़ गया है। लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, लोग एक दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे हैं, लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है। ऐसे भयंकर हालात आज ये दुनिया का सामना कर रहा है। सोदोम और गोमोरा हो गया है। जिस दुनिया में तू जी रहा है वो सोदोम और गोमोरा का दुनिया है। यहाँ पे पाप का सीमाएं उठा लिया गया है, लोगों के बीच में अतिक्रमण जो है वो बढ़ गया है, प्रेम ना के बराबर हो रहा है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसे हालात आज ये सोदोम और गोमोरा ये दुनिया हम लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोदोम और गोमोरा में जब पाप बढ़ गया, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ गया है। आज ये दुनिया में पाप बढ़ रहा है, इसका मतलब है इस दुनिया के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। आज आप जिस धरती के ऊपर जी रहे हैं वो धरती के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का क्रोध का मतलब क्या है मालूम है आपको? परमेश्वर का क्रोध का मतलब है परमेश्वर हाथ छोड़ देना। सिंपल है। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर क्या बोलते हैं एक भुट्टी में आग लेगा और उस भुट्टी को दुनिया के ऊपर डाल देगा। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। मेरा परमेश्वर का क्रोध का मतलब है बस वो हाथ छोड़ देता है। हेलो चर्च, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आज आप और मैं जी रहे हैं, इसका मतलब है परमेश्वर आपका और मेरा हाथ को थामे रखा है। ये दुनिया में अब तक अगर परमेश्वर का काम चल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर अभी तक हाथों को पकड़ के रखा है। जिस दिन परमेश्वर हाथ छोड़ देगा, ये दुनिया परमेश्वर के क्रोध के नीचे आ जाएगा। सोच लेना, परमेश्वर ने हाथ पकड़ के रखा है, इसलिए दुनिया में हम जी रहे हैं, ये दुनिया में प्रार्थनाएं हो रहे हैं,
परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रभु का काम हो रहा है। परमेश्वर का क्रोध का मतलब है बस परमेश्वर हाथ छोड़ देते हैं। रक्षा करने वाला ही हाथ छोड़ देगा तो बचाने वाला कौन है? चंगाई देने वाला ही हाथ छोड़ देगा तो बीमारी से तुझे छुड़ाने वाला कौन है? तुझे संभालने वाला ही तुझे हाथ छोड़ देगा तो और कौन है तुझे संभालने के लिए? ये दुनिया को जिसने बनाया है अगर वही अपने हाथों को छोड़ देगा तो कौन है जो बचा सकता है इस दुनिया को, इस दुनिया के लोगों को, इस दुनिया के हालातों को, इस दुनिया के परिस्थितियों को? जिसने सूरज को परमेश्वर ने बनाया, अगर वही परमेश्वर सूरज का हाथ छोड़ देगा, जब वो सूरज जब धरती के ऊपर गिर जाएगा, कौन बचा पाएगा? कौन सा फायर स्टेशन से गाड़ी आकर पानी डाल सकता है? हालेलुया, आमीन। गैलेक्सी में बड़े बड़े सितारे हैं, बड़े बड़े ग्रह हैं। हमारा दुनिया जितना है उससे भी 100 गुना बड़ा जो गैलेक्सी में ग्रह है। और किसी ने बोला है वो टुकड़े धरती के ऊपर जब गिर जाएगा, 1 देश, 2 देश, 3 देश निस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। ये इसीलिए नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने बोला है और थोड़ा देर रुक जा, और थोड़ा देर रुक जा, इतना जल्दी गिरने मत जा। हालेलुया। सूरज को परमेश्वर बोल रहा है इतना तेजी से किरणों को भेजने मत जा, और थोड़ा देर रुक जा। गैलेक्सी को परमेश्वर ने अपने हाथ में पकड़ के रखा है, और थोड़ा देर रुक, और थोड़ा देर रुक, क्योंकि और भी लोग हैं जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करना जरूरी है, और भी लोग हैं मेरे पास वापस आना जरूरी है, और भी थोड़े लोग हैं मेरे कलीसिया में आना जरूरी है, और थोड़ा देर रुक जा। समुद्र को परमेश्वर बोल रहा है, लहरों को परमेश्वर बोल रहा है थोड़ा देर रुक। सोच कर देखना, वो लहर जो सीमा परमेश्वर ने बना के रखा है, लहर को परमेश्वर ने बोला है इस तरफ मत आजा। सोच कर देखो, अगर समुद्र के लहर है वास्को में आ जाएगा तो वास्को का हालत क्या हो जाएगा? हमारी अमेरिका के लहरें अगर अमेरिका में आ जाएगा तो बड़े बड़े इमारतों का क्या हो जाएगा? बॉम्बे के लहरें अगर सीएसटी के पास आ जाएंगे तो वीटी, सीएसटी, दादर का हालत क्या हो जाएंगे? परमेश्वर ने थामा रखा है, इसीलिए लहर अभी तक उसकी सीमा में रुके हैं। हालेलुया। हर साल गर्मी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि धरती के ऊपर ओजोन का पर्दा है। वो सूरज के किरणें जब ओजोन पर्दे को लगकर जब धरती के पास आएगा फिल्टर होकर आ रहा है, मगर आज हम जानते हैं वो ओजोन के पर्दे में छेद लगा है, इसीलिए सूरज के किरण जो है उस छेद में से डायरेक्ट जो है धरती के ऊपर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। सोच कर देखना, अगर ओजोन पर्दा ही निकल गया तो धरती का हालत क्या होने के लिए जा रहा है? परमेश्वर ने ओजोन पर्दे को बोला है और थोड़ा देर रुक। हालेलुया, और थोड़ा देर रुक। परमेश्वर सूरज को कह रहा है और थोड़ा देर रुक, इतना जल्दी से अपनी किरणों को चलाने मत जा धरती के ऊपर, क्योंकि अभी भी मेरे बच्चे लोग उधर हैं, मेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे बच्चे आराधना कर रहे हैं, मेरे बच्चे बाइबल को पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, उनके जरिए और कुछ लोग आएंगे। थोड़ा देर रुक, थोड़ा देर रुक। शाखा भाला माता लिखा मारा माशो बाला दिखा रवा शिखा रवा। हालेलुया। कलीसिया, ये सोचने मत जाना कि हमारे पास बहुत ज्यादा देर है, समय है। समय कम है, परमेश्वर का काम करना है। समय कम है। किसी ने कहा और सिर्फ 10 साल बच गए हैं, 2035 तक जो प्रकाशित वाक्य में जो लिखा गया है, यानी एंटी क्राइस्ट आने का, मसीह विरोधी आने का, यानी शैतान इस दुनिया को कंट्रोल करने का टाइम आ गया है। इस दुनिया के पास सिर्फ 10 साल है, या 10 या 15 साल है। मैं उसको मानता नहीं, क्योंकि बाइबल में कभी ये लिखा नहीं है कि यीशु मसीह आने का समय कौन सा होगा। मगर अगर मान कर चलो, मान कर ही चलो, अगर और 2035 तक ये दुनिया अगर शैतान के हाथ में जाने के लिए जा रहा है और यीशु मसीह का आगमन करीब है, समय कितना बाकी है तेरे पास? समय कितना बचा है तेरे मेरे पास? समय कितना है तेरे पास मेरे पास? क्या आज भी हम बहाने बोल रहे हैं? आज भी हम ये बोल रहे हैं
और भी टाइम है परमेश्वर का काम करने के लिए, और भी टाइम है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और भी टाइम है मेरे आत्मिक जीवन को ठीक करने के लिए, और भी टाइम है। कल प्रार्थना करूंगा, परसों प्रार्थना करूंगा, ये साल बाइबल पढ़ा नहीं तो क्या अगला साल पढ़ूंगा, क्या गारंटी वो अगला साल तेरे मेरी जिंदगी में आने वाला है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। बड़े बड़े लोग जिसके पास धन है, दौलत है, कॉमेडियन जो पूरा इंडिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव, पिछले हफ्ते में हार्ट अटैक से वो मर गए। कैन कीप इट देयर, डोंट डिस्टर्ब, कीप इट देयर, कीप देयर, कीप इट देयर, डोंट डिस्टर्ब। यस, कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पूरा देश को हंसाने वाले अचानक चुस्त मुस्त है, एक्सरसाइज करने के टाइम में हार्ट अटैक आए। 42 डेज देश का सबसे बड़ा अस्पताल में थे, देश के जाने माने डॉक्टर लोग उनका देखभाल कर रहे थे। धन की कमी नहीं था, दौलत की कमी नहीं था, डॉक्टरों की कमी नहीं था, मगर प्राण जान जो है इन्फ्लुएंस से रुकता नहीं है। आमीन। अगर आप ये बोल रहे हो मेरा इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, प्राण लेने वाला वो इन्फ्लुएंस रुकता नहीं है। मेरे पास बहुत से डॉक्टर हैं, मेरे पास पैसा बहुत है, इन्फ्लुएंस है, मेरे पास गवर्नमेंट है, मेरे पास पॉलिटिक्स है, मेरे पास लीडर्स है, मेरे पास, अरे यार कोई आमीन बोल सकते हैं। 40 डेज के बाद में उन्होंने अपना जान गंवाया। मेरे प्यारों में ये क्यों बोल रहा हूँ? समय कम है, ये दुनिया का हाथ परमेश्वर छोड़ने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में पाप बढ़ता है परमेश्वर हाथ छोड़ देता है। अभी गेटिंग बड़ा सही, कम ऑन चर्च, हालेलुया। लोगों के अंदर जब प्रेम ठंडा हो जाता है परमेश्वर हाथ छोड़ देते हैं। लोगों के अंदर जब डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, दुनिया में जब स्त्री शादी करेगा, पुरुष शादी करेगा, शादी के पहले ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे लिविंग रिलेशनशिप में। बच्चे लोग माँ बाप को छोड़ देंगे, माँ बाप बच्चों को छोड़ देंगे, लोग परमेश्वर का डर से बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर के लिए कोई भक्ति नहीं रहेगा, परमेश्वर के लिए कोई भय नहीं रहेगा, प्रार्थना जीवन नहीं रहेगा, भक्ति का जीवन नहीं रहेगा, आराधना का जीवन नहीं रहेगा। सिंपल है, परमेश्वर हाथ छोड़ने जा रहे हैं। और जब परमेश्वर हाथ छोड़ देगा, सोदोम और गमोरा में क्या हुआ पता है? ऊपर से आग उतरने लगा सोदोम और गमोरा के ऊपर, नीचे के धरती के अंदर से ज्वालामुखी आया। 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 1000 डिग्री लोहा पिघलता है। मेरे ख्याल से कितने के हजारों डिग्रियां जब बढ़ जाते हैं लोहा पिघलने लगता है। सोदोम और गमोरा के ऊपर आसमान से अग्नि उतरने लगा, धरती के नीचे से ज्वालामुखी आने लगा, सबका सब नाश हो गया। ये पॉइंट बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि अगला हफ्ते भी हम लोग थोड़ा सा इस वचन के ऊपर बने रहेंगे। सोदोम और गमोरा में पाप बढ़ गया था, परमेश्वर ने हाथ छोड़ दिया। पाप कैसा बढ़ गया था मालूम है? और थोड़ा सा स्पष्टता से बताने के लिए आप लोगों को, सोदोम और गमोरा में परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग आए लूत को बचाने के लिए। लूत के घर के अंदर चले गए थे लूत का परिवार को बचाने के लिए, और पूरे शहर के सोदोम और गमोरा के लोग आए, पूरे पुरुष लोग आए और लूत को बोलने लगे, लूत तेरे घर में जो पुरुष लोग हैं उनको बाहर लेके आ, क्योंकि हमें उनके साथ पाप करना है। यानी पुरुष लोग पुरुष के साथ पाप करने के लिए अंदर से पुरुषों को बाहर ले जाने के लिए बोले। लूत क्या बोला मालूम है? इतना भयंकर काम करने मत जाना, मेरी कुंवारियां बेटियां हैं, मैं आपको दे दूंगा, आपकी मर्जी जो भी कर लेना। मगर लोग माना नहीं। पाप का जो सीमाएं हैं वो इतना बढ़ गया था, आसमान को छूने लगा कि पाप का सीमाएं जो है वो खत्म हो गया था। और आज भी हमारे देश में रहने दो, हमारे दुनिया में रहने दो, ये हो रहा है। ये होने वाला नहीं है, ये हो रहा है। अगर आप स्पेन में जाओगे
अगर आप अमेरिका में जाओगे, अगर आप बाहर देश में जाओगे, बाहर देश को छोड़ो यार, हमारा देश में इन दिनों में बेंगलुरु में हुआ है, एक पुरुष ने पुरुष के साथ शादी कर लिया। आपको क्या लगता है? हम बहुत अच्छे दुनिया में जी रहे हैं, हम बहुत ही पवित्रता के दुनिया में जी रहे हैं, हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया को परमेश्वर बहुत जल्दी हाथ छोड़ने के लिए जा रहा है। हम ऐसे धरती के ऊपर जी रहे हैं जिस धरती का हाथ परमेश्वर बहुत जल्दी छोड़ने के लिए जा रहा है। उस धरती के ऊपर जी रहे हैं बहुत जल्दी से परमेश्वर सूरज को कहेगा तेरा मर्जी जो है तू जो करना है कर ले। परमेश्वर समुद्र को बोलेगा तेरी मर्जी है, जो तुझे करना है कर ले, मेरा कोई अभी कमांड नहीं रहेगा। सूरज अपनी सीमाओं का पार आ जाएगा और समुद्र जो है लहरें धरती के ऊपर लेके आएंगे। ऐसा भयंकर का हालात है धरती देखने के लिए जा रहा है। मगर प्रभु को धन्यवाद, वो सोदोम और गोमोरा से लूत जो है बच गया। बगल वाले देखो बोलो लूत बच गया, जोर से बोलिए लूत बच गया। आमीन। क्यों बचा? क्यों बचा? वचन को देखेंगे लूत क्यों बचा। 19वां अध्याय पहला वचन, 19वां अध्याय पहला वचन। क्यों बचा? लूत का बचने का कारण क्या था? लूत का बचने का कारण क्या था? पढ़ेंगे, जोर से पढ़िए। सांझ को सोदोम के पास आए। वो दूत जो थे वो परमेश्वर के जो लोग थे जो सोदोम और गोमोरा को नाश करने के लिए सोदोम और गोमोरा के अंदर प्रवेश हो गए। और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा। सब लोग बोलिए और, जोर से बोलिए और। लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। किधर बैठा था? पहला वचन, सांझ को वे दूत सोदोम के पास आए। बोलो सोदोम के पास आए। क्यों आए सोदोम के पास? क्योंकि सोदोम गोमोरा को क्या करने का था? अभी आग से नाश करने के लिए। डेडलाइन खत्म हो गया है। सोदोमों का डेडलाइन क्या हो गया है? खत्म हो गया है, मतलब टाइम खत्म हो गया है। इसीलिए वे लोग यानी दूत किधर आ गए? फाटक के पास। सुन लेना, दूत दो कारण के वजह से आते हैं। एक तुझे बचाने के लिए, दूसरा नाश करने के लिए। कमान हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के पास दूत इसीलिए आता है कि वो परमेश्वर के लोगों को बचाए। पाप के शहर में दूत इसीलिए आता है ताकि पाप का शहर अग्नि से जल जाए। प्रकाशित वाक्य में अगर देखोगे तो धरती के ऊपर 4 स्वर्गदूत खड़े हैं पूरे धरती को सत्यानाश करने के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में बना के रखना, क्योंकि दूत तुझे बचाने के लिए आएंगे, दूत तुझे संभालने के लिए आएंगे, दूत तेरी रक्षा करने के लिए आएंगे, दूत उस नाश में से तुझे उठाने के लिए आएंगे। हालेलुया, आमीन। सेकंड लाइन, और लूत, जोर से बोलो लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। सोदोम का फाटक का मतलब क्या है? जब मैं इस वचन को पढ़ा, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, सोदोम का फाटक का मतलब है, अगर आप कर्नाटक के गांव में जाओगे, विलेजेस में जाओगे, मेन हाईवे रहता है बड़ा वाला, और उस हाईवे को लगकर एक बड़ा सा आर्क रहता है, मतलब ऐसा बड़ा गेट रहता है, ठीक है, रोड के बगल में। और उसके अंदर से जब जाओगे कम से कम आधा किलोमीटर होने के बाद में गांव शुरू होता है। सब लोग जानते हैं। खास करके से जब मैं कर्नाटक में जब हम लोग जा रहे थे हाईवे से, जब हम लोग कार में से जा रहे थे, तो मैंने देखा एक बड़ा सा गेट रहता है, और उस गेट के अंदर से जब जाओगे आधा किलोमीटर होने के बाद में गांव शुरू होता है। उस गांव का अपना पंचायत रहता है, उस गांव का अपना एक जो भी टीम रहता है। इसीलिए आज हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं, अगर कोई प्रभु के ऊपर मानता है, प्रभु के विश्वास करता है, गांव के लोगों ने गांव से बाहर निकाला, गांव से बाहर निकाला मतलब ये गेट से बाहर निकाल दिया। ऐसा ही सोदोम और गोमोरा उस जमाने में भी था।
सोदोम और गोमोरा के अंदर जाने के पहले फाटक यानी एक बड़ा सा गेट, और गेट के पास लूत बैठा था। सोदोम और गोमोरा का गांव अभी अंदर है, मगर लूत किधर बैठा था? फाटक के पास बैठा था। गांव में पाप हो रहा है, मगर लूत गांव के अंदर नहीं है, वो गेट के पास बैठा है, यानी बाहर बैठा है। गांव का हाथ परमेश्वर छोड़ने के लिए जा रहा है, मगर फाटक के पास लूत बैठा है। गांव के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने के लिए जा रहा है, लूत बैठा है फाटक के पास, यानी एंट्रेंस में बैठा है, गांव के अंदर नहीं है। ये दुनिया में पाप हो रहा है तो दुनिया के अंदर है या फाटक के पास बैठकर परमेश्वर का इंतजार कर रहा है, तेरे मेरे भी ऊपर है। कोई हमें बोल सकता है? ये दुनिया का हाथ परमेश्वर छोड़ने के लिए जा रहा है। आप और मैं किधर है? दुनिया के अंदर है या फाटक के पास बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? फाटक के पास बैठकर स्वर्गदूतों के इंतजार कर रहे हैं। फाटक के पास बैठकर यीशु मसीह का आगमन का इंतजार कर रहे हैं। फाटक के पास बैठकर मुझे मेरा परमेश्वर का काम करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे विश्वास में बने रहना है, मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, मुझे यीशु के लिए गवाह बनकर जीना है। फाटक के पास जो बैठेगा वो बचा रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? कोई जोर से आमीन बोल सकते हैं? लूत फाटक के पास बैठा था। जब स्वर्गदूत लोग आए, पहला लूत से ही मिला। किससे ही मिला? लूत से ही मिला, क्योंकि वो फाटक के पास बैठा था। फाटक वो प्रार्थना जीवन को सूचना दिखाता है। फाटक परमेश्वर के आगमन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। फाटक मेरा यीशु आएगा, ये पाप के दुनिया से मुझे बचा लेगा। मेरा यीशु आएगा, ये अग्नि से मुझे बचा लेगा। मेरा यीशु आएगा, मुझे उठाएगा। हालेलुया। The same thing is happening in these days. 10 साल बचे हैं बोल के लोग बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं है। फाटक के पास रहोगे, ये दुनिया जो नाश होने के लिए जा रहा है, उस नाश में से परमेश्वर आपको और मुझे बचाएगा। प्रार्थना के फाटक के पास बैठे रहना। बगल वाले को देखकर बोलो, प्रार्थना के फाटक के पास बैठना है, आत्मिकता के फाटक के पास बैठना है, विश्वास के फाटक के पास बैठना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? I will enter into his gates. मैं उसके फाटक के अंदर प्रवेश करूंगा। प्रार्थना के फाटक के पास बैठना, क्योंकि अगर अंदर रहेगा कोई नहीं बचाएगा, फाटक के पास रहेगा आप भी बचोगे, आपका परिवार भी बचेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। कलीसिया, कैसा है हमारा प्रार्थना जीवन? कैसा है हमारा विश्वास का जीवन? कैसा है मेरा आत्मिकता का जीवन? कोई आमीन बोल सकता है? मेरा प्रभु आने के लिए जा रहा है। मुझे दुनिया के अंदर नहीं रहना है। बगल वाले को दुनिया के अंदर नहीं रहना है। जो से बोले, मुझे दुनिया के अंदर नहीं रहना है, मुझे फाटक के पास रहना है, मुझे प्रार्थना के फाटक के उस गेट के ऊपर रहना है। कोई आमीन बोल सकता है? कितने लोग आज निर्णय लेने के लिए तैयार है, मुझे उस प्रार्थना के फाटक के पास बैठे रहना है? क्योंकि शहर क्या होने के लिए जा रहा है? क्या होने के लिए जा रहा है? और आपको पता है, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं। सोदोम और गोमोरा अग्नि से नाश हो गया, ये दुनिया भी अग्नि से नाश होने के लिए जा रहा है। पिछले हफ्ते में रशिया का प्रेसिडेंट ने वार्निंग दिया यूरोप कंट्रीज को कि मैं न्यूक्लियर को मैं डाल दूंगा। डोंट फोर्स मी, दिस इज नॉट ए जोक। उसने बोला ये जोक नहीं है, न्यूक्लियर को वार्निंग है, मैं डाल दूंगा बोला उसने। न्यूक्लियर का मतलब मालूम है आपको? एक न्यूक्लियर जापान का हिरोशिमा नागासाकी को जलाकर राख कर दिया। आज भी वहां पे हरियाली नहीं है, आज भी। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था 1960s में या उसके पहले, आई डोंट नो, 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। 60, 70, 80 साल हो गया। आज भी वहां पे जब बच्चा पैदा होते हैं तो लकड़े पैदा होते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब 70 साल के पहले, ये 70 साल में देश के लोग अपने न्यूक्लियर को कितना अपडेट कर लिया है।
कितना आग का जो गोला है जमा करके रखा है, ये दुनिया का हालत क्या होने के लिए जा रहा है, ये दुनिया का परिस्थिति क्या होने के लिए जा रहा है। फाटक के पास रहेंगे आप और आपका परिवार बचेगा। प्रार्थना के फाटक के पास रहोगे, समय कम है, हर दिन एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करो। कम ऑन चर्च, हालेलुया। रोज को एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बोलना। आमीन। जब आप यीशु के सामने खड़ा हो जाओगे, आपके साथ कुछ आत्माएं रहना चाहिए। प्रभु ये नहीं पूछेगा कि कितने गाड़ियां कमाई, प्रभु ये नहीं पूछेगा कितने घर बांधा, प्रभु ये नहीं पूछेगा कि तेरे बैंक में कितने बैलेंस है, प्रभु ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने गाने गाए हैं, तूने क्या किया है। नो, तेरे साथ कितने आत्माएं स्वर्ग में जाने वाले हैं, यही मायने रखता है। हालेलुया। तो आमीन बोल सकते हैं। रोज को एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताना, वही तेरा इनाम है, वही तेरा मुकुट है। तेरे मुकुट में लगने वाले हीरे वही है। जब यीशु मसीह मेरे सर के ऊपर मुकुट रखेगा, मैं जितनी आत्माओं को गवाऊंगा उतने हीरे मेरे मुकुट में लगेंगे। आज कलीसिया ये सोचने मत जाना कि आत्माओं को बचाने का काम सिर्फ पास्टर का है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हर दिन आपको आपके पड़ोसी को यीशु के बारे में बोलना है, हर दिन आपके दोस्तों को यीशु के बारे में बोलना है, हर दिन प्रभु का आगमन के बारे में तेरे दोस्तों को चेतावनी देना है। ये दुनिया नाश होने के लिए जा रहा है, स्वर्ग आने के लिए जा रहा है। आपको और मुझे उस स्वर्ग में प्रवेश होना है। यही दर्शन है कलीसिया का आखिरी दिनों में। कितने लोग फाटक के पास बैठने के लिए तैयार हैं? अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। शबरबा नमाज करबा उरबला सरबा सोदोम और गोमोरा का हाथ परमेश्वर छोड़ने के लिए जा रहा था। उसके ऊपर अग्नि का सजा जो है वो आने वाला था। मगर लूत फाटक के पास बैठा है, फाटक के पास बैठकर इंतजार कर रहा है। अयो, ये दुनिया कितना पाप में बढ़ रहा है, ये दुनिया कितना अहंकार में, कितना गंदगी में बढ़ रहा है। से नाश होने के लिए जा रहा था। उस शहर का हाथ परमेश्वर ने छोड़ दिया था, मगर लूत बचा। मेरे प्यारे कलीसिया, लूत बचा। क्यों पता है? क्योंकि वो सोदोम और गोमोरा के अंदर नहीं था, वो फाटक के पास बैठा था। फाटक के पास बैठकर वो इंतजार कर रहा था, फाटक के पास बैठकर वो प्रार्थना कर रहा था, फाटक के पास बैठकर वो आगमन का इंतजार कर रहा था। आज आइए कलीसिया, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा विश्वास का जीवन, हमारा आराधना का जीवन
सामना कर रहा हूं और ये दुनिया का हाथ जब आप हाथ छोड़ने के लिए जा रहे हो, प्रभु मुझे फाटक के पास लगेगा, वो विश्वास का फाटक, वो प्रार्थना जीवन का फाटक, वो आत्मिकता का फाटक, वो वचन के फाटक के पास बैठकर मेरा यीशु मसीह के आगमन के लिए मुझे इंतजार करना है। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आत्माएं आपको यीशु के नाम से मांग रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।